इनवैलिड डिवाइस। अरे बात तो जाना है, बताओ। मुझे नहीं करेक्ट किया। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हमारा चैप्टर चल रहा था चैप्टर नंबर 11 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में मेंसुरेशन, सॉरी इसे सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम भी पढ़ते हैं मेंसुरेशन के अंदर। तो मेंसुरेशन में जो हमारा चैप्टर स्टार्टिंग की 2 एक्सरसाइज थी उसमें हमने प्लेन फिगर के एरिया पेरीमीटर फाइंड करना सीख लिए थे। आज मैं एक्सरसाइज शुरू करने जा रहा हूँ जो मैंने कल भी एक वीडियो, तो वो वीडियो बीच में पॉज हो गई थी और मैं उसको देख नहीं पाया और तो मेरा सारा पढ़ना वो वेस्ट गया। मैंने बहुत मेहनत की इस वीडियो के अंदर। मैंने आपको बताया था कि सरफेस एरिया क्या रहता है, वॉल्यूम क्या रहता है, सब चीज। देखिए बेटा, आज हम पढ़ेंगे सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्यूब एंड सिलेंडर। कल भी मैंने आपको यही पढ़ाया था लेकिन वीडियो बीच में पॉज हो गई थी, तो मुझे दोबारा से ये रिपीट करना पड़ेगा। आज भले ही हमारा सिलेबस डिले हो लेकिन हम जितना भी पढ़ेंगे बिल्कुल सॉलिड पढ़ेंगे। कोई भी हमारा टॉपिक वीक नहीं रहना चाहिए, कोई भी पॉइंट किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, तो एक एक पॉइंट को क्लियर करते हुए चलेंगे। बेटा मैं आपको आज बताने वाला हूँ सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्यूब एंड सिलेंडर। तो सबसे पहले मैं क्यूबॉइड की बात करता हूँ। ये है क्यूबॉइड, और क्यूबॉइड की शेप आप समझ में देखी होगी कि इस टाइप की जो 3D शेप रहती है उसको हम क्यूबॉइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्यूबॉइड। ये क्यूबॉइड शेप है। देखिए मेरे साथ में इस टाइप ये बॉक्स है, इसकी शेप कैसी है? इसकी शेप क्यूबॉइडल है। कैसी शेप है इसकी? क्यूबॉइडल। ये जो बॉक्स आपको दिखाई दे रहा है ये बॉक्स ओप्पो मोबाइल का है A5, ये क्यूबॉइडल शेप का है। क्यूबॉइडल शेप का बॉक्स और ये यहाँ पर क्यूबॉइड की क्लोज्ड फिगर है। कैसी फिगर है? क्लोज्ड फिगर। अब अगर मैं इसी क्लोज्ड फिगर को ओपन करूं तो यहाँ से अगर मैं इसको ओपन करूंगा तो पार्ट इसका अलग हो जाएगा, ये अलग हो जाएगा। इसके 6 सरफेस होते हैं। देखिए कैसे रहते हैं। जब मैं इस क्यूबॉइड को ओपन कर दूंगा तो कुछ इस टाइप की शेप दिखाई देगी। इसके सारे सरफेस अलग अलग हो जाएंगे। ऐसा एक क्यूबॉइड के अंदर फेस कितने रहते हैं? 6, कॉर्नर 8, एजेस कितनी रहती है? साइड पे 12। ये भी चीजें आपको याद रखनी है, ये भी चीजें आपको याद रखनी है। बेटा इसके 6 सरफेस, जो 6 सरफेस है इसके, देखिए कौन कौन से 6 सरफेस है। एक ये इसका एक सरफेस है और एक इसके पीछे वाला। कितने सरफेस हो गए? 2। अब देखिए एक ये साइड वाला और एक ये साइड वाला, तो 2 और 2 ये वाले हो गए 4। एक ये बॉटम वाला और एक टॉप वाला, तो कितने हो गए? 5 और 1 6। तो ये इसके 6 सरफेस है। और अगर इन 6 सरफेस का एरिया मैं फाइंड करके ऐड कर देता हूँ तो मुझे क्या पता चल जाएगा? सरफेस एरिया ऑफ दिस क्यूबॉइड। ये क्यूबॉइडल शेप है। तो अब मैं इसका सरफेस एरिया फाइंड करूंगा। क्या करूंगा? सरफेस एरिया।
देखिए अब मेरे हाथ में ये बॉक्स दिखाई दे रहा है आपको। इस बॉक्स में ये वाली चीज के लिए है यहाँ, ये इसकी लेंथ है, क्या है ये लेंथ, और ये क्या है ये इसकी लेंथ है। यहाँ लेंथ के लिए मैंने एल लिख दिया और इसके लिए मैंने ब्रेथ लिख दिया, और ये क्या है इसकी हाइट है, ये क्या है इसकी हाइट। मैंने इस बॉक्स पे लेंथ ब्रेथ और हाइट लिख दी है। देखो ये लेंथ है इसकी, ये ब्रेथ है और ये क्या है हाइट। अब मैं 6 के 6 सरफेस का एरिया कैसे फाइंड करूंगा? देखिए सबसे पहले मैं ये सरफेस, ये जो आपको ये वाला दिखाई दे रहा है, देखिए ये तो लेंथ बताई है मैंने और ये क्या है, तो ये मैंने इसका, अब मैं इसका ये लेंथ है और ये ब्रेथ, इस सरफेस का एरिया फाइंड करूंगा। ये रेक्टेंगुलर सरफेस है ना, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल L × B रहता है, तो मैंने लिखा L × B। ये आप सभी को पता हो होगा कि इस सरफेस का एरिया L × B है, तो इसके जो जस्ट पीछे वाला एरिया होगा, जस्ट पीछे वाला सरफेस जो होगा ये, इसका भी एरिया कितना हो जाएगा बेटा? L × B प्लस, अब देखिए अगर मैं ये क्या है हमारी इसमें ब्रेथ है, ब्रेथ का ये ब्रेथ, ये क्या है ब्रेथ है, और ये क्या है हाइट, ये ब्रेथ है और ये वाली हाइट है, ये ब्रेथ है और ये क्या है हाइट। ये बेटा यहाँ ब्रेथ है, ये क्या है ब्रेथ है, और ये मैंने आपको हाइट बताया। अगर मैं इस सरफेस का एरिया फाइंड करूँ, इसका ये ब्रेथ है और ये क्या है हाइट, तो ये रेक्टेंगुलर शेप है, तो लेंथ इंटू ब्रेथ इसका वो होगा एरिया, तो मैं क्या लिखूंगा ब्रेथ इंटू हाइट। ये ब्रेथ है और ये हाइट है, मैं इसका एरिया कैसे फाइंड करूंगा? इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दूंगा, जो एरिया इस सरफेस का होगा वो इसके पीछे वाले का होगा, तो मैं इसका भी क्या लिखूंगा ब्रेथ इंटू साथ चलना कसम तुम्हें। उसके बाद देखिए अब ये वाला सरफेस आता है, ये 4 सरफेस का एरिया मैं फाइंड कर चुका हूँ। अब जो ये 6 सरफेस है, यहाँ ये 2 बचे हैं सरफेस, इसका कितना होगा? यहाँ पर देखिए लेंथ और हाइट, हाइट इंटू लेंथ प्लस, मैं इसका एरिया फाइंड करूँ तो क्या हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ, तो ये रेक्टेंगुलर शेप है, इसमें लेंथ ये है और ब्रेथ ये है, तो L H और L, जो एरिया इस सरफेस का होगा वही एरिया इस वाले सरफेस का भी होगा, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा H इंटू L। सबको क्लियर हो गया होगा कि 6 के 6 सरफेस का एरिया हम कैसे लिखते हैं। मैंने 6 के 6 सरफेस का एरिया आपके सामने यहाँ लिख दिया। अब मैंने क्या करा, सरफेस एरिया, जो मैं एरिया फाइंड कर रहा हूँ ये टोटल सरफेस एरिया है। टोटल सरफेस एरिया क्यों है? क्योंकि ये 6 सरफेस का एरिया है, इसके पूरे 6 सरफेस का एरिया, तो ये इसका टोटल सरफेस एरिया हुआ। तो यहाँ पर देखिए L की B में मल्टीप्लाई करोगे LB प्लस LB प्लस BH प्लस BH प्लस HL प्लस HL। अब आप इनको लाइन टर्म को ऐड करिए, LB 2LB, BH 2BH और HL कितना हो गया 2HL। अब आपने देखा कि सब में तो 2 कॉमन आ रहा है, तो मैंने 2 कॉमन लिया, 2LB BH और HL यहाँ ब्रैकेट। ये टोटल सरफेस एरिया आया किसका? क्यूबॉइड का। तो क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया कितना आया? 2 इंटू LB BH और HL। ये इसकी क्लोज फिगर है 3D और ये इसकी ओपन फिगर है। ये कैसे है? ओपन। जैसा मैंने लिखा है एज इट इज अपनी नोटबुक में, हर एक स्टूडेंट को ऐसे लिखना है बिल्कुल। अब मैं बात करूंगा क्यूबॉइड के बारे में मैंने बता दिया, अब मैं आपको बताऊंगा क्यूब के बारे में। देखिए यहां पर मैंने लिखा क्यूब भी जो शेप होती है वो भी 3D शेप है और वो भी बिल्कुल क्यूबॉइड की तरह दिखती है। जब क्यूबॉइड की लेंथ ब्रेथ और हाइट इक्वल मेजर की हो जाए तो उस फिगर को हम क्या बोल देते हैं?
क्यूब। क्यूब क्या है? क्यूब एक क्यूबॉइड है। क्यूब क्या है? क्यूबॉइड। ऐसा क्यूबॉइड जिसके लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों सेम होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? क्यूबॉइड। सॉरी, क्यूब। तो ऐसा मैंने यहाँ पर फिगर बनाई ये, और ये क्या है? ये आपको दिखाई दे रहा है, ये इसकी क्लोज फिगर है। कैसी फिगर है? क्लोज। इसका क्या होगा? इसकी सरफेस कितनी होगी? इसके फेस 6, कॉर्नर 8 और एजेस आप लिखेंगे 12, क्योंकि ये सेम कैसा है? जैसा क्यूबॉइड में था सेम ऐसा ही इसमें हम लिखेंगे। उसके बाद देखिए, मैंने इसकी यहाँ पर ओपन फिगर बनाई कि ये ओपन कर दूं अगर मैं इसके 6 के 6 सरफेस को, तो ये कैसा दिखेगा? तो ये ऐसा दिखेगा कुछ। इसकी सारी साइड कैसी होगी? इसकी सारी साइड इक्वल होगी। अगर इसकी सारी साइड इक्वल है तो सपोज मैंने इसकी सारी साइड को ए लेट कर दिया, ये सब ए है, जितनी भी साइड है क्या है? ए। तो जब मैंने इसको करा तो ये भी ए, 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 तो यहाँ पर मैंने सारी साइड्स को मेंशन कर दिया है कि ये ऑल साइड्स आर इक्वल एंड ऑल आर हैविंग मेजर इन ए। सबकी मेजर कितनी है? ए। अब मुझे क्या करना है? मुझे इसका टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। तो मैं इसके 6 के 6 सरफेस जो है उनका एरिया फाइंड करूंगा और सबको ऐड कर दूंगा। बेटा पहले मैंने एक सरफेस का एरिया निकालने की कोशिश करी। ये तो एक स्क्वायर की शेप में है। ये सारे आपने देखा जितने भी सरफेस हैं इसके, वो सारे इस सबकी साइड ए है, तो सारे स्क्वायर के फॉर्म में है। स्क्वायर का एरिया क्या रहता है? साइड इनटू साइड। जब मैंने इसके पहले सरफेस, ये दूसरा सरफेस, ये तीसरा सरफेस, 4th 5th और 6th, 6 के 6 सरफेस का एरिया मैं फाइंड करूंगा, उसके बाद करूंगा ऐड। तो यहाँ पर देखिए पहले सरफेस का एरिया इसका a इंटू ए। अगर एक का a इंटू ए है तो सबका ही a इंटू ए होगा। यहाँ पर लिखा है a इंटू ए, a इंटू ए, a इंटू ए, a इंटू ए और a इंटू ए। फिर मैंने लिखा a स्क्वायर, a स्क्वायर, a स्क्वायर, a स्क्वायर, a स्क्वायर, a स्क्वायर। ए स्क्वायर कहाँ से आया? ए की ए में मल्टीप्लाई करोगे ए स्क्वायर, ए की ए में मल्टीप्लाई करोगे ए स्क्वायर, ऐसे आगे ऐसे ए स्क्वायर। जब आप इन सबको ऐड करोगे 1 2 3 4 5 6 तो 6 ए स्क्वायर, कितना आ गया? 6 ए स्क्वायर। तो ये क्या है? टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। क्यूब का टोटल सरफेस एरिया कितना आ गया है? क्यूब का टोटल सरफेस बेटा आ गया है 6a स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला भी आप याद कर लेंगे और जैसा मैंने लिखवाया है सेम ऐसा ही आपको अपने नोटबुक में लिखना है। अब देखिए, अभी मैंने आपको बताया है इसका टोटल सरफेस एरिया, दोनों सेट का टोटल सरफेस एरिया मैंने आपको बताया। अब मैं बताऊंगा इनका लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। बेटा लेटरल सरफेस एरिया किसे बोलते हैं? लेटरल सरफेस एरिया, अगर मेरे पास ये क्यूबॉइडल बॉक्स है, क्या है ये? एक क्यूबॉइडल बॉक्स है और इस बॉक्स में मुझे इसका लेटरल सरफेस एरिया फाइंड करना है। मैंने आपको सिखा दिया है कि आप इसका टोटल सरफेस एरिया कैसे फाइंड करेंगे। अब मैं आपको सिखा रहा हूं कि हम इसी क्यूबॉइड का लेटरल सरफेस एरिया कैसे फाइंड करेंगे। लेटरल सरफेस एरिया जब आप इसका फाइंड करेंगे तो आप केवल इसकी 4 साइड का
चार सरफेस जो है इसके 6 फेसेस होते हैं। जब आप केवल 4 फेस का एरिया फाइंड करेंगे तो आप उसको आप बोलोगे लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया में आप बॉटम का और टॉप का एरिया ऐड नहीं करते हैं। आप जब लेटरल सरफेस एरिया फाइंड करेंगे तो उसमें आप बॉटम का और टॉप का एरिया ऐड नहीं करते हैं। तो अगर मैं बॉटम का और टॉप का एरिया यहाँ से हटा दूं तो अब मैं कितने सरफेस का एरिया फाइंड कर रहा हूँ। पहले मैं 6 सरफेस का एरिया फाइंड कर रहा था, अब मैंने बॉटम का और टॉप का 2 सरफेस का एरिया हटा दिया है, तो अब मैं 4 सरफेस का एरिया फाइंड कर रहा हूँ। या मैं बोल दूँ एरिया ऑफ 4 सरफेसेस, या बोल दूँ लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, तो उसके लिए आप क्या याद रखेंगे 2 × L + B × L। कितना 2 × L + B × L। ये बेटा क्यूबॉइड की शेप क्या है, ये शेप आपको क्यूबॉइड में दिखाई दे रही होगी ये। उसके बाद जो एक रूम रहता है, रूम में भी एक क्यूबॉइडल शेप का एग्जांपल है। रूम की जब आप 4 वॉल 4 वॉल हो गई, 4 सरफेस, एक फ्लोर और एक रूफ, तो ये कितने सरफेस हो गए हैं, इसके 6 सरफेस हो गए हैं। और अगर मैं एक रूम के बॉटम और टॉप का सरफेस हटा दूं तो इसका मतलब मैं उस रूम की 4 दीवार का एरिया केवल काउंट कर रहा हूं। जब मैं 4 दीवार का एरिया काउंट कर रहा हूं तो बेटा आप लिखोगे लेटरल सरफेस एरिया। क्या हो जाएगा, 4 दीवार का एरिया क्या रहेगा, लेटरल सरफेस एरिया। उसमें आप बॉटम का और टॉप का एरिया ऐड नहीं करेंगे। जब आप क्यूबॉइड के एरिया में बॉटम का और टॉप का एरिया ऐड नहीं करेंगे तो उसको आप बोलेंगे लेटरल सरफेस एरिया, जिसके लिए आप फॉर्मूला यूज करेंगे 2L + B × L। अब आप यहाँ देखेंगे लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, तो वो हो जाएगा बेटा 4A²। पहले 6 सरफेस का फाइंड कर रहा था तो 6A² आया था, मैंने बॉटम का और टॉप का हटा दिया तो 2 सरफेस का एरिया माइनस कर दिया, 6 सरफेस का 6A² तो 4 सरफेस का कितना 4A²। तो आपको समझ आ गया होगा कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। उसके बाद मैंने आपको लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड एंड क्यूब आपको बताया है, और इन सभी फॉर्मूलों को आप बहुत अच्छे से लर्न कर लेंगे। अब नेक्स्ट करते हैं सिलेंडर। नेक्स्ट आता है फिगर सिलेंडर। ये फिगर क्या है, ये सिलेंडर है। मैंने यहां पर सिलेंडर बनाया, ये सिलेंडर की शेप होती है। अगर मैं इसका कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर फाइंड करो तो क्या होगा बेटा, दिस इज द हाइट ऑफ द सिलेंडर और दिस इज द रेडियस ऑफ सर्कुलर बेस। सिलेंडर का जो बेस बॉटम सरफेस और टॉप सरफेस रहता है वो बेटा कुछ इस टाइप का होगा। ऊपर ऐसे सर्कुलर दिखाई देगा आपको, नीचे भी ऐसे सर्कल की शेप में, बीच में ऐसे आपको दिखाई देगा। तो ऐसे रहती है सर्कल की शेप। ये सर्कल, ये सिलेंडर शेप बनाती है, ये सिलेंडर की शेप है और ये भी सिलेंडर की ही शेप है। इसमें आपको टॉप और बॉटम सरफेस दिखाई दे रहे हैं जो एक सर्कुलर फॉर्म में रहते हैं। तो बेटा देखिए ये इसकी हाइट है और ये इसका रेडियस है। जब आप इसमें, ये एक सिलेंडर है, सिलेंडर में जब टॉप सरफेस और बॉटम सरफेस हम ऐड नहीं करते तो उसको हम बोलते हैं कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। जब हम किसी सिलेंडर के बॉटम सरफेस और टॉप सरफेस को ऐड नहीं करते हैं, जैसे हमने क्यूबॉइड में नहीं करा था, तो मैं उसको बोल रहा था लेटरल सरफेस एरिया, तो उसको हम लेटरल सरफेस एरिया बोलते हैं या कर्व सरफेस एरिया बोलते हैं, वो एक ही बात है। जब हम किसी भी फिगर के टॉप सरफेस और बॉटम सरफेस को ऐड करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, टोटल सरफेस एरिया। और जब हम किसी फिगर के टॉप सरफेस और बॉटम सरफेस को हटाकर सर उसका एरिया फाइंड करते हैं तो उसको हम बोलते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया। क्या बोलते हैं, कर्व्ड सरफेस एरिया।
अब मैं इसका एरिया देखिए कैसे फाइंड करते हैं। सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कुलर बेस और इनटू में हाइट। अगर आपको कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर फाइंड करना है तो आप क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कुलर बेस इनटू हाइट। तो सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल क्या रहती है आपको पता होगा सबको 2 पाई आर, और बेटा हाइट इसकी कितनी दिखाई दे रही है आपको h, तो कितना आया 2 पाई आर, कितना आया 2 पाई आर। अब आपको टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर फाइंड करोगे। टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर जब आप फाइंड करेंगे तो आप लिखोगे इसका कर्व सरफेस एरिया, ये वाला कर्व सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ सर्कुलर बेस प्लस एरिया ऑफ सर्कुलर टॉप। जब मैं कर्व सरफेस एरिया में उसका बेस का और टॉप का एरिया ऐड कर दूंगा तो वो क्या बन जाएगा टोटल सरफेस एरिया। अभी बताया था टोटल सरफेस एरिया कब बनेगा, जब मैं बॉटम को और टॉप सरफेस एरिया को ऐड कर देता हूँ। तो कर्व सरफेस एरिया कितना फाइंड करा के 2 पाई आर। एरिया ऑफ सर्कुलर बेस, ये सर्कल है तो सर्कल का एरिया क्या होगा बेटा पाई आर स्क्वायर प्लस एरिया ऑफ सर्कुलर टॉप सरफेस का एरिया क्या होगा पाई आर स्क्वायर। उसके बाद देखिए 2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर 2 पाई आर स्क्वायर। उसके बाद आप देखिए 2 पाई आर और 2 पाई आर इसमें भी है तो ये कॉमन आ गया, इधर तो एच बचा और यहाँ 2 पाई आर अगर कॉमन है तो आर का स्क्वायर है तो ये पार हो जाएगा। तो यहाँ पर टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर ये आ गया 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर। तो मैंने आज आपको समझा दिया टोटल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, टोटल सरफेस एरिया एंड लेटरल सरफेस एरिया ऑफ ट्यूब एंड ट्यूबवेल। जैसा मैंने आपको लिखवाया है सेम ऐसा ही आप अपनी नोटबुक में लिखेंगे और उसके बाद एक एक फॉर्मूले को आप लर्न करेंगे और फिर हम नेक्स्ट एक्सरसाइज शुरू करेंगे कल। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।